एक ऐसी कंपनी की कहानी जिसने हमारी और आपकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एप्पल की। और ये है उसके 50 सालों का एक अविश्वसनीय सफर। $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा ये एप्पल की मार्केट वैल्यू है। अब ये नंबर इतना बड़ा है कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। मतलब दुनिया के कई देशों की कुल जीडीपी मिला दें तो भी शायद ये कम पड़ जाए। तो सवाल यही है कि आखिर एक गैराज से शुरू हुई कंपनी दुनिया के सबसे ताकतवर ब्रांड्स में से एक बनी कैसे। चलिए इस कमाल की कहानी की परतों को खोलते हैं। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। साल था 1976 जब ये सब कुछ बस एक आइडिया था। ये सब शुरू हुआ 1 अप्रैल 1976 को एक गराज में 3 दोस्तों के साथ। उनका पहला प्रोडक्ट एप्पल आई असल में सिर्फ एक मदरबोर्ड था जिसे स्टीव वॉज़नियाक ने खुद अपने हाथों से बनाया था। और इसकी कीमत भी बड़ी अजीब थी, $666.66, क्योंकि कहते हैं वॉज़नियाक को रिपीटिंग डिजिट्स पसंद थे। लेकिन असली गेम चेंजर था एप्पल II, जिसने पर्सनल कंप्यूटर को लोगों के घरों तक पहुंचा दिया। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कामयाबी का ये सफ़र इतना आसान नहीं था। 80 और 90 का दशक एप्पल के लिए काफ़ी उथल-पुथल भरा रहा। एक ऐसा तूफान आया जिसने कंपनी को लगभग डुबो ही दिया था। ये सुनने में भी अजीब लगता है ना? जिस इंसान ने कंपनी की नींव रखी उसी को अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। वो एप्पल के लिए एक बहुत ही मुश्किल दौर था, जब किसी को नहीं पता था कि कंपनी का भविष्य क्या होगा। और यहीं से कहानी एक फिल्मी मोड़ लेती है। एक जबरदस्त वापसी की कहानी जो शायद ही किसी ने सोची होगी। साल था 1997 और स्टीव जॉब्स अपनी ही कंपनी में वापस लौटे, जो उस वक्त डूबने की कगार पर थी। ये सिर्फ एक वापसी नहीं थी, ये एक तरह का पुनर्जन्म था जिसने टेक्नोलॉजी की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। थिंक डिफरेंट ये सिर्फ एक एड कैंपेन का स्लोगन नहीं था। नहीं, ये एक पूरी की पूरी सोच थी, एक फलसफा था, एक वादा था कि एप्पल अब दूसरों के बनाए रास्तों पर नहीं चलेगा, बल्कि खुद अपने रास्ते बनाएगा। और यहीं से एप्पल के सुनहरे दौर का आगाज हुआ। और इसी अलग सोच ने उन प्रोडक्ट्स को जन्म दिया जिन्होंने एक-एक करके पूरी की पूरी इंडस्ट्री को हिला के रख दिया। 2001 में आया आईपॉड। आपकी जेब में 1000 गाने। क्या कमाल का आइडिया था। इसने म्यूजिक सुनने का पूरा तरीका ही बदल डाला। और बहुत से लोगों के लिए एप्पल की दुनिया में यही पहला कदम था। आईपॉड ने तो बस दुनिया को एप्पल के डिज़ाइन और सादगी का स्वाद चखाया था। लेकिन 2007 में एप्पल ने कुछ ऐसा लॉन्च किया जिसने सिर्फ म्यूजिक नहीं, बल्कि सब कुछ बदल दिया। उन्होंने फ़ोन को फिर से इजाद किया। पहला आईफोन तो जैसे कोई जादू था। वो मल्टी टच स्क्रीन, वो पिंच टू जूम, ऐसा एक्सपीरियंस किसी ने पहले देखा ही नहीं था। इसने मोबाइल को बस एक कॉलिंग डिवाइस से हमारी जेब में रखे एक सुपर कंप्यूटर में तब्दील कर दिया। अब देखते हैं कि एप्पल की असली ताकत क्या है। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, नहीं, उनकी असली जीनियस है उनके इकोसिस्टम में। एप्पल की सबसे बड़ी खूबी यही है कि उनके सारे प्रोडक्ट्स एक दूसरे के साथ मिलकर मक्खन की तरह काम करते हैं। आईफोन से एयरपॉड्स एकदम से कनेक्ट हो जाते हैं, एप्पल वॉच आपकी सेहत पर नज़र रखती है, और ये सब कुछ आपके मैक के साथ सिंक में रहता है। ये एक ऐसा मजबूत जाल है जिसे छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज की तारीख में एप्पल सिर्फ फ़ोन और कंप्यूटर ही नहीं बना रहा, वो अपनी खुद की ज़बरदस्त M सीरीज़ चिप्स डिज़ाइन करते हैं जो उनके डिवाइसेस को रॉकेट जैसी स्पीड देती हैं। और साथ ही एप्पल म्यूजिक और टीवी प्लस जैसी सर्विसेज से भी मोटी कमाई हो रही है। और एप्पल का ये विकास रुका नहीं है, खास तौर पर भारत जैसे उभरते बाजारों में जहां लोगों की खर्च करने की ताकत बढ़ रही है। एप्पल बहुत तेजी से अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। तो 50 साल तो हो गए, अब सवाल यह है कि आगे क्या? एप्पल अगले 50 सालों में दुनिया को और कैसे बदलने वाला है? खैर, अफवाहों का बाजार तो गर्म है। कोई फोल्डेबल आईफोन की बात कर रहा है तो कोई एआई के लिए बड़ी पार्टनरशिप की। सिरी और ज्यादा स्मार्ट हो सकती है, और क्या पता आने वाले वक्त में एआई वाले ग्लासेस भी हकीकत बन जाएं। तो आखिर में सवाल बस यही है, एक कंपनी जिसने पर्सनल कंप्यूटर, म्यूजिक और फोन की दुनिया में क्रांति ला दी, उसका अगला बड़ा कदम क्या होगा? जो भी हो, एक बात तो पक्की है, पूरी दुनिया की नजरें उसी पर टिकी होंगी।